अनाहत नाद वह संगीत है जो तुम्हारे स्वरूप में गूंजता है और सपने उसका दर्पण हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम अनाहत नाद और सपनों की गहराई को रमन महर्षि की शिक्षाओं के प्रकाश में समझेंगे। यह कहानी है आत्मखोज की, प्रेम की और उस अनंत शांति की जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद है। आइए इस पवित्र यात्रा पर कदम रखें, जहां हर सांस और हर सपना हमें हमारे स्वरूप के करीब ले जाता है। अनाहत नाद, हृदय का अनंत सन्नाद। अनाहत नाद, व्हाट अ डिवाइन मिस्ट्री। यह वह ध्वनि है जो न कानों से सुनी जाती है, न किसी बाहरी स्रोत से उत्पन्न होती है। यह वह गूंज है जो आपके हृदय के गहरे कोने में, आपके शुद्ध स्वरूप में हमेशा मौजूद है। रमन महर्षि कहते थे, अनाहत नाद वह संगीत है जो सृष्टि के जन्म से पहले था और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा। एक बार एक साधक जिसका नाम श्याम था, रमन महर्षि के पास आया। उसका हृदय सवालों से भरा था, जैसे कोई तूफान उसके भीतर उमड़ रहा हो। उसने कहा, महाराज, मेरे सपने मुझे अशांत करते हैं और मैं दिन रात शांति की तलाश में भटकता हूँ। रमन महर्षि ने उसकी आंखों में देखा और उनकी नजरों में एक अनंत करुणा थी। उन्होंने कहा, श्याम, अपने हृदय में उस ध्वनि को सुन। वह अनाहत नाद तुम्हें शांति देगा और तुम्हारे सपने तुम्हारे स्वरूप का मार्ग दिखाएंगे। श्याम ने उनकी बात को हृदय में उतारा। उसने ध्यान शुरू किया और धीरे धीरे उसे एक ऐसी गूंज सुनाई दी, न शब्द थी, न संगीत, फिर भी सब कुछ थी। उसने महसूस किया कि यह ध्वनि उसकी आत्मा की आवाज थी। क्या आपने कभी अपने भीतर इस अनाहत नाद को महसूस किया? वह ध्वनि जो आपके सपनों और जागृति को एक सूत्र में बांधती है। रमन महर्षि हमें इस गूंज को सुनने का न्योता देते हैं। सपनों का रहस्य, चेतना का जादुई कैनवास। सपने, व्हाट एन एनिग्मा। वे रात की नीरवता में खिलने वाले फूल हैं जो हमारे मन की गहराइयों को उजागर करते हैं। रमन महर्षि कहते थे, सपने वह दर्पण हैं जहां तुम्हारी चेतना अपनी कहानियां रचती है। सपनों में हम उड़ते हैं, हंसते हैं, डरते हैं और कभी-कभी अपने स्वरूप की एक झलक पाते हैं। श्याम ने एक दिन रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मेरे सपने इतने सजीव हैं। वे मुझे सच लगते हैं, पर जागने पर सब मिट जाता है। यह सब क्या है? रमन महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, श्याम, सपने और जागृति में कोई अंतर नहीं। दोनों में तुम्हारी चेतना ही खेल रही है। अपने सपनों में उस अनाहत नाद को सुन और तुम सत्य को जान लेगा। श्याम ने अपने सपनों पर गौर करना शुरू किया। एक रात सपने में उसे एक विशाल पहाड़ दिखा। वह डर गया, पर उसने रमन महर्षि की बात याद की। उसने अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित किया और उसे वह गूंज सुनाई दी, अनाहत नाद। उसका डर गायब हो गया और सपना एक शांत, सुंदर अनुभव में बदल गया। सपने हमारे मन का जादुई कैनवास हैं और अनाहत नाद उस कैनवास को साफ करता है। क्या आप अपने सपनों में इस गूंज को खोज सकते हैं? अगली बार जब आप सपना देखें, अपने हृदय में उस ध्वनि को सुनें। यह आपको आपके स्वरूप के करीब ले जाएगा। अनाहत नाद की खोज, हृदय का पवित्र द्वार। अनाहत नाद को सुनने की यात्रा शुरू करना उतना ही सरल है जितना अपनी सांसों को महसूस करना। रमन महर्षि कहते थे, अनाहत नाद को सुनने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपने हृदय में डूब जाओ। श्याम ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मैं इस नाद को कैसे सुनूं? मेरा मन तो हर पल भटकता है। रमन महर्षि ने गहन शांति के साथ जवाब दिया, श्याम, एक शांत स्थान चुन। वहां बैठ, अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय पर ध्यान दे। वहां जहां तुम्हारा दिल धड़कता है, वह नाद गूंज रहा है। श्याम ने अपने घर के एक शांत कोने को चुना।
वह हर सुबह वहां बैठता, अपनी सांसों पर ध्यान देता और धीरे धीरे अपने हृदय की ओर जाता। पहले तो उसे केवल अपने मन का शोर सुनाई दिया, विचार, चिंताएं, यादें। पर धीरे धीरे वह शोर थम गया और उस मौन में उसे एक गहरी गूंज सुनाई दी, अनाहत नाद। वह गूंज उसकी शांति थी, उसका सत्य था। क्या आप इस पवित्र यात्रा के लिए तैयार हैं? अपने लिए एक शांत स्थान चुनें। अपने हृदय में डूबें। वहां अनाहत नाद आपका इंतजार कर रहा है। सपनों में अनाहत नाद, जागृति का गहन मार्ग। सपनों में अनाहत नाद को सुनना एक गहरी साधना है। रमन महर्षि कहते थे, जब तुम सपने में अनाहत नाद सुनते हो तो तुम अपने स्वरूप में जागते हो। सपने वह मंच हैं जहां हम अपनी चेतना को परख सकते हैं, और अनाहत नाद वह कुंजी है जो हमें जागृत करती है। एक रात श्याम ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मेरे सपने मुझे डराते हैं। मैं उनमें खो जाता हूँ। रमन महर्षि ने करुणा भरी नजरों से कहा, श्याम, सपने में अपने हृदय पर ध्यान दे। वहां अनाहत नाद गूंज रहा है। उसे सुन और तुम जाग जाएगा। श्याम ने यह अभ्यास शुरू किया। वह सोने से पहले अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करता। एक रात सपने में उसे एक अंधेरी गुफा दिखी। वह डर गया, पर उसने अपने हृदय पर ध्यान दिया और उसी पल उसे वह गूंज सुनाई दी, अनाहत नाद। उसे एहसास हुआ कि वह सपना देख रहा है। उसने गुफा को एक सुंदर बाग में बदल दिया और वह शांति में डूब गया। सपनों में अनाहत नाद सुनना हमें सिखाता है कि हम सपनों से परे हैं। क्या आप अपने सपनों में इस गूंज को खोज सकते हैं? अगली बार जब आप सपना देखें, अपने हृदय में उस ध्वनि को सुनें। यह आपको जागृति का मार्ग दिखाएगा। आत्मविश्लेषण, अनाहत नाद और सपनों का संगम। रमन महर्षि की शिक्षाओं में आत्मविश्लेषण वह मंत्र है जो अनाहत नाद और सपनों को एक सूत्र में बांधता है। वे कहते थे, जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, तो तुम अनाहत नाद के करीब पहुंचते हो और सपने तुम्हें सत्य दिखाते हैं। श्याम ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मैं अनाहत नाद सुनना चाहता हूं, पर मेरा मन भटकता है। रमन महर्षि ने जवाब दिया, श्याम, हर विचार के पीछे जा। पूछ, यह विचार किसका है? यह सवाल तुम्हें अनाहत नाद तक ले जाएगा। श्याम ने आत्मविश्लेषण को अपनी साधना बनाया। वह दिन में इस सवाल को पूछता और रात में अपने सपनों में इसे गूंजने देता। एक रात सपने में उसे एक नदी दिखी। उसने पूछा, यह सपना किसका है? और उसी पल उसे अनाहत नाद की गूंज सुनाई दी। वह सपने में जाग गया और उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। क्या आप इस सवाल को अपनी साधना बना सकते हैं? दिन में पूछें, मैं कौन हूं, और रात में अपने सपनों में इस सवाल को गूंजने दें। यह आपको अनाहत नाद और सत्य तक ले जाएगा। मौन, अनाहत नाद का गहरा आलम। अनाहत नाद और सपनों की खोज में मौन एक अनमोल साथी है। रमन महर्षि कहते थे, मौन वह भाषा है जिसमें अनाहत नाद बोलता है। जब हम अपने मन के शोर को थाम लेते हैं तो वह पवित्र गूंज अपने आप उभर आती है। श्याम ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मैं ध्यान में बैठता हूं, पर मुझे अनाहत नाद नहीं सुनाई देता। रमन महर्षि ने गहन शांति के साथ कहा, श्याम, अपने विचारों को बादलों की तरह तैरने दे। उन्हें न पकड़ न ठुकरा, बस अपने हृदय में टिके रह। श्याम ने ध्यान को गहरा किया। वह अपने विचारों को देखता, बिना उनमें उलझे। पहले तो उसे केवल मन का शोर सुनाई दिया, यादें, इच्छाएं, चिंताएं। पर धीरे धीरे वह शोर थम गया और उस मौन में एक अनंत गूंज उभरी। वह अनाहत नाद था, वह शांति जो शब्दों से परे थी। क्या आपने कभी अपने भीतर के इस मौन को छुआ है?
अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, अपने विचारों को प्यार से छोड़ दें और उस मौन में आप अनाहत नाद की गहराई को महसूस करेंगे। प्रकृति और अनाहत नाद एक पवित्र मिलन। रमन महर्षि को प्रकृति से गहरा प्रेम था। वे अक्सर अरुणाचल पर्वत की गोद में समय बिताते। वे कहते थे, प्रकृति में अनाहत नाद की गूंज साफ सुनाई देती है। प्रकृति का सान्निध्य हमारे मन को शांत करता है और शांत मन सपनों और अनाहत नाद का द्वार खोलता है। श्याम ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मेरा मन अशांत रहता है, मैं अनाहत नाद को कैसे सुनूं? रमन महर्षि ने जवाब दिया, श्याम, प्रकृति की शरण में जा। किसी पेड़ की छांव में बैठ नदी का गीत सुन। वह तुम्हें तुम्हारी चेतना तक ले जाएगी। श्याम ने उनकी बात मानी। वह अरुणाचल की पहाड़ियों में गया। वहां हवा की सरसराहट, पत्तियों की फुसफुसाहट और सूरज की किरणों में उसने अपने हृदय में एक गहरी शांति महसूस की और उस शांति में उसे अनाहत नाद की गूंज सुनाई दी। क्या आपने कभी प्रकृति में यह शांति अनुभव की है? अगली बार जब आप बेचैन हो, किसी पेड़ के नीचे बैठें, उसकी शीतलता को हृदय में उतारें और उस मौन में आप अनाहत नाद को छू लेंगे। श्रद्धा और समर्पण, अनाहत नाद की आत्मा। अनाहत नाद और सपनों की खोज में श्रद्धा और समर्पण वह पंख हैं जो हमें सत्य तक ले जाते हैं। रमन महर्षि कहते थे, श्रद्धा वह अग्नि है जो अनाहत नाद के द्वार को प्रज्वलित करती है। जब हम पूरे हृदय से इस साधना में डूबते हैं तो वह गूंज अपने आप प्रकट हो जाती है। श्याम ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मैं अनाहत नाद सुनना चाहता हूं, पर मेरे मन में शंकाएं आती हैं। रमन महर्षि ने करुणा भरी नजरों से कहा, श्याम, शंकाओं को छोड़ दे। अपने आप को उस अनंत के सामने झुका दे। वह तुम्हें अनाहत नाद तक ले जाएगा। श्याम ने अपनी सारी शंकाएं त्याग दीं। उसने पूरे समर्पण के साथ ध्यान और आत्मविश्लेषण को अपनाया और एक दिन ध्यान में वह इतना गहरे डूबा कि उसे केवल अनाहत नाद की गूंज सुनाई दी। वह सत्य था, वह उसका स्वरूप था। क्या आप अपने हृदय को उस अनंत के सामने समर्पित कर सकते हैं? अगली बार जब आप ध्यान करें, अपनी सारी चिंताएं, सारी शंकाएं छोड़ दें। पूरे प्रेम से अपने हृदय में डूबें। वहां अनाहत नाद आपका इंतजार कर रहा है। सपनों का नियंत्रण, अनाहत नाद की शक्ति। सपनों पर नियंत्रण पाना, ल्यूसिड ड्रीमिंग, अनाहत नाद की साधना का एक गहन पहलू है। रमन महर्षि कहते थे, जब तुम सपने में अनाहत नाद सुनते हो तो तुम सपने को नियंत्रित कर सकते हो और सत्य को जान सकते हो। श्याम ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मैं अपने सपनों को कैसे नियंत्रित करूं? रमन महर्षि ने जवाब दिया, श्याम, दिन में जागरूक रह। पूछ, मैं कौन हूं, और रात में अपने हृदय पर ध्यान दे। अनाहत नाद तुम्हें सपने में जागृत करेगा। श्याम ने यह अभ्यास शुरू किया। वह दिन में आत्मविश्लेषण करता और रात में सोने से पहले अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करता। एक रात सपने में उसे एक डरावना दृश्य दिखा। उसने अपने हृदय पर ध्यान दिया और अनाहत नाद की गूंज सुनी। उसे एहसास हुआ कि वह सपना देख रहा है। उसने दृश्य को एक सुंदर सूर्योदय में बदल दिया और वह शांति में डूब गया। सपनों पर नियंत्रण पाना केवल एक कौशल नहीं, यह आत्मजागृति का मार्ग है। क्या आप अपने सपनों में जाग सकते हैं? अगली बार जब आप सपना देखें, अपने हृदय में अनाहत नाद को सुनें। यह आपको सपनों के परे ले जाएगा। चेतना की एकता, अनाहत नाद और सपनों का मिलन। रमन महर्षि कहते थे, अनाहत नाद और सपने एक ही चेतना की अभिव्यक्ति हैं। जब तुम अनाहत नाद में डूबते हो तो सपने और जागृति एक हो जाते हैं।
श्याम ने एक दिन रमण महर्षि से पूछा, महाराज, सपने और जागृति में क्या अंतर है? रमण महर्षि ने गहन शांति के साथ कहा, श्याम, अंतर केवल मन का भ्रम है। अनाहत नाद में डूब और तुम इस एकता को जान लेगा। श्याम ने इस साधना को गहरा किया। वह दिन में अनाहत नाद पर ध्यान देता और रात में अपने सपनों में इस गूंज को खोजता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि सपने और जागृति एक ही चेतना के खेल हैं और उस चेतना का केंद्र था अनाहत नाद, वह सत्य जो उसका स्वरूप था। क्या आप इस एकता को अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं? दिन में और रात में अनाहत नाद पर ध्यान दें। यह आपको चेतना की एकता तक ले जाएगा। निरंतर साधना, अनाहत नाद और सपनों की यात्रा। अनाहत नाद और सपनों की खोज एक दिन की साधना नहीं। रमण महर्षि कहते थे, साधना वह सागर है जिसमें तुम्हें बार बार डुबकी लगानी होगी। यह एक जीवन की यात्रा है जहां हर कदम आपको सत्य के करीब ले जाता है। श्याम ने रमण महर्षि से कहा, महाराज, मैं अनाहत नाद सुनना चाहता हूं, पर मुझे जल्दी सफलता नहीं मिलती। रमण महर्षि ने गहन शांति के साथ कहा, श्याम, धैर्य रख। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, वैसे ही अनाहत नाद धीरे धीरे प्रकट होता है। बस साधना करते रह। श्याम ने निरंतर अभ्यास को अपनाया। वह हर दिन ध्यान करता, आत्मविश्लेषण करता और अपने सपनों में अनाहत नाद को खोजता। और एक दिन ध्यान में वह इतना गहरे डूबा कि समय और स्थान मिट गए। वह केवल अनाहत नाद था, वह सत्य जो उसका स्वरूप था। क्या आप इस निरंतर साधना के लिए तैयार हैं? हर दिन कुछ पल अपने हृदय के लिए निकालें। अनाहत नाद को सुनें और हर रात अपने सपनों में इस गूंज को खोजें। यह साधना आपको सत्य तक ले जाएगी। निष्कर्ष, अनाहत नाद और सपनों का सत्य। अनाहत नाद और सपने, ये दोनों हमारे स्वरूप के दो पहलू हैं। रमण महर्षि कहते थे, अनाहत नाद वह दिया है जो तुम्हारे सपनों का अंधेरा मिटाता है। यह यात्रा आसान नहीं, पर सरल जरूर है। इसमें चाहिए बस एक सवाल, मैं कौन हूं, और उस सवाल में डूबने का साहस। तो आइए आज से इस यात्रा को शुरू करें। हर दिन अपने हृदय में अनाहत नाद को सुनें। हर रात अपने सपनों में इस गूंज को खोजें। रमण महर्षि का यह उपदेश हमेशा आपके साथ रहेगा। अनाहत नाद को सुनो और सत्य तुम्हारा हो जाएगा। यह यात्रा आपके जीवन को बदल देगी। यह यात्रा आपको आपके असली स्वरूप से मिलाएगी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।